तो फाइनली वन पीस एपिसोड 1162 आ चुका है और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लूफी लोकी से मिलता है और दोनों के बीच एक डेंजरस डील होती है। और इस एपिसोड में नामी, जोरो, सांजी, उसोप और चॉपर एक लंबी और डार्क टनल से बाहर की तरफ अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उनके ठीक पीछे रोड नाम का जायंट किसी शैतान की तरह उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। उसोप भागते हुए सोचता है कि अगर ये सच में ब्रेव वॉरियर्स का देश एल्बाप है तो ये जायंट उनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। टनल से बाहर निकलते उसोप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि सामने का जायंट नजारा देखकर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो फाइनली एल्बाप आ चुके हैं। लेकिन पीछे से रोड की डरावनी आवाज उन्हें इस खुशी को एंजॉय करने के एक सेकंड भी नहीं देती। जोरो गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और उस जायंट को वही काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसोप डर कर उसे रोक लेता है क्योंकि वो एल्बाप में जायंट्स पर अटैक नहीं करना चाहते। इसलिए नामी एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैप सेट करती है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड में उस जायंट सस्पेंशन ब्रिज पर लूफी वापस लौट रहा है। वहाँ उसकी मुलाकात जायंट लेडी जर्ड और गोल्डबर्ग से होती है। जर्ड और गोल्डबर्ग बताते हैं कि वो हजरुद्दीन के क्रू से ही है और उन्हें सेफली वापस ले जाने आए हैं। लेकिन जैसे ही गोल्डबर्ग पूछता है कि लूफी इतनी देर से उस खतरनाक अंडरवर्ल्ड में क्या कर रहा था, लूफी थोड़ा हड़बड़ा जाता है। लूफी के दिमाग में लोकी से हुई वो डेंजरस डील घूमती है जिसे उसे किसी भी हाल में सीक्रेट रखना है। वही समंदर में ग्रेट एरिक शिप पर एक अलग ही मैजिकल माहौल बना हुआ है। ब्रॉगी एक चमकते हुए सनस्टोन का यूज करके आसमान में एक जायंट रेनबो ड्रॉ कर देता है। स्ट्रॉ-हेड्स की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है जब उनकी शिप पानी छोड़कर सीधा उस रेनबो के ऊपर हवा में तैरने लगती है। ब्रॉगी सबको समझाता है कि एल्बाप के 3 लेवल्स है, एस्ट्रल, सनवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड। असली विलेज सनवर्ल्ड में है जो कि एक जायंट पेड़ के ऊपर बसा है, इसलिए उन्हें रेनबो की सवारी करके ही वहां तक जाना होगा। तभी हजरुद्दीन और स्टानसन भी अपनी जायंट शिप लेकर वहां पर आ जाते हैं और पूरी क्रू खुशी से बिंग से गाने लगती है और रेनबो पर आगे बढ़ती है। वापस फॉरेस्ट में नामी का सेट किया हुआ प्लान परफेक्टली काम करता है। जोरो एक जायंट पेड़ को काटता है और सांजी उस पेड़ को किक मारकर सीधा रोड के ऊपर गिरा देता है। रोड उस पेड़ के नीचे पूरी तरह से दब जाता है, लेकिन तभी वहाँ पीछे से जर्ड और गोल्डबर्ग आ जाते हैं। नामी और उसोप नए जायंट्स को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन वो लोग तो सीधा रोड के सर पर ही जोरदार हमला कर देते हैं। तभी स्ट्रॉइड्स देखते हैं कि लूफी भी उन जायंट्स के साथ बिल्कुल सेफ खड़ा है और उनकी शिप सनी भी वहाँ सलामत है। जर्ड सबसे माफी मांगती है क्योंकि रोड की बेवकूफी की वजह से उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। वो ये भी बताते हैं कि फॉरेस्ट के ठीक आगे आइलैंड क्लाउड्स है जिनके ऊपर चलकर वो सीधा एल्बाप विलेज पहुंच सकते हैं। एल्बाप का नाम सुनते लूफी, उसोप और चॉपर एक्साइटमेंट में आगे की तरफ भाग पड़ते हैं। जैसे वो लोग क्लिफ के एज पर पहुंचते हैं, उसोप घबरा कर पूछता है कि अगर वो बादलों के नीचे गिर गए तो क्या होगा। लेकिन लूफी बिना सोचे उसोप और चॉपर को पकड़ता है और सीधे क्लाउड्स के ऊपर कूद जाता है। आइलैंड क्लाउड्स बिल्कुल कॉटन की तरह सॉलिड और सॉफ्ट होते हैं जिन पर वो लोग आराम से दौड़ पाते हैं। जैसे वो लोग बादलों को क्रॉस करते हैं, उनके सामने एल्बाप विलेज का सबसे ब्रेड टेकिंग और मैजेस्टिक नजारा आता है। लूफी और उसोप का सालों पुराना एल्बाप आने का सपना आखिरकार हकीकत बन चुका है। ये सीन इतना इमोशनल होता है कि उसोप की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। एल्बाप का हर एक पेड़, पहाड़ और झरना इतना खूबसूरत और जायंट है कि सब लोग उसे बिना पल के झुकाए देखते रहते हैं। तभी वह रेनबो पर तैरती हुई जायंट शिप और बाकी स्ट्रॉइड्स भी पहुंच जाते हैं। लूफी अपने दोस्तों को रेनबो की सवारी करता देख एक्साइटेड हो जाता है और खुद भी उस पर तैरने की जिद करने लगता है। लेकिन इस मिस्टिक और जायगेंटिक खूबसूरती के बीच एक्सप्लोरर लुइस आर्नोट की एक पुरानी वार्निंग भी गूंजती है। वो वार्न करता है कि एल्बाप की इस खूबसूरती को देखकर खुश जरूर होना, लेकिन भूलकर भी इस जगह पर ज्यादा वक्त मत गुजारना।